गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग हिंदी फर्स्ट की बुक में हंसी के क्षण पाठ पढ़ रहे थे, तो जिसमें आज यहाँ से पढ़ना है कि रवींद्रनाथ ठाकुर, जिनको रवींद्रनाथ टैगोर भी कहा जाता है, उनके जीवन की एक घटना के बारे में बताया गया है। आज हम लोग उसी को पढ़ेंगे कि बंगला साहित्य के प्रसिद्ध साहित्यकार रवींद्रनाथ ठाकुर को भला कौन नहीं जानता। उन्हें बचपन से ही कविता पढ़ने और लिखने का शौक़ था। एक दिन उन्होंने अपने भाई से पूछा, कविता क्या होती है? भाई ने बताया, कविता रस से भरी होती है और उसका रस लोगों को आनंद से भर देता है। ये रस से भरी मतलब रस का शाब्दिक अर्थ ही आनंद होता है। ये तो कविता में रस का समावेश होता है। गद्य में जो गद्य का पाठ पढ़ते हैं आप, उसमें रस नहीं होते, लेकिन कविता में रस का समावेश होता है, रस से भरी होती है। और इसीलिए कविता जो है वह अत्यधिक आनंदित करती है। या कोई चीज़ ऐसी होती है कि जिसको पढ़कर हम बहुत ही दुखी हो जाते हैं, जिसमें करुण रस होता है, जिसमें हास्य रस होता है, उसको पढ़कर हंसने लगते हैं। तो इस तरह को किसी में रौद्र रस होता है कि जिसको पढ़ करके और क्रोध आ जाता है। तो इस तरह से कविता में अनेक प्रकार के रस भरे होते हैं, रसों से युक्त होती है। तो इसीलिए जो है उनके भाई ने उनको समझाया कि कविता रस से भरी होती है और उसका रस लोगों को आनंद से भर देता है, मतलब उसको पढ़ करके हम अत्यधिक आनंदित हो जाते हैं। इसीलिए एक पेज की 1.5 पेज की कविता होती है, लेकिन उसको पढ़कर आप लोग आसानी से उसे याद कर लेते हैं। जबकि अभी गद्य का चैप्टर हो तो उसको अगर याद करेंगे तो बीच में कोई न कोई लाइन छूट जाती है, उस तरह से नहीं याद हो पाता। लेकिन कविता पढ़ करके, अब जैसे लक्ष्मीबाई की कविता पढ़ते हैं अगर, कि जो है खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, तो पढ़ कर क्या है, वीरता का भाव आ रहा है। तो इस प्रकार उसमें वीर रस है। तो इस तरह के रस आते रहते हैं और हमको भाव विभोर कर देते हैं। तो उसी प्रकार उनके भाई ने समझाया कि कविता रस से भरी होती है और उसका रस लोगों को आनंद से भर देता है। बालक रविंद्र ने भाई की बात गांठ बांध ली। गांठ बांध ली मतलब अच्छी तरह से सुन लिया, मतलब उसको कोई चीज़ होती है ना, सर के ऊपर से गई, सुना आपने, ऐसे हवा में उड़ा दिया। कोई बात हुई तो उसको दिल से लगा लिया, मतलब हाँ ये बात बिल्कुल सही कही, क्योंकि उनको कविता पढ़ने और लिखने का शौक़ था, इसलिए उस बात में उनकी ज़्यादा रुचि थी। तो और सोचा, भला फूलों के रस से बढ़िया और कौन सा रस होता है। तो उनको ये लगा, जब उन्होंने कहा रस से भरी होती है, तो उनको वह चीज़ नहीं समझ, रवींद्रनाथ टैगोर उस समय छोटे थे, तो उनको वह बात नहीं समझ में आई कि वह काव्य के जो गुण होते हैं, रस होते हैं, उनके बारे में बता रहे हैं। तो उन्होंने सोचा फूलों के रस से अच्छा और कोई रस तो होता नहीं, क्योंकि वो सुगंधित होता है, तो लाओ फूलों के रस से ही हम कविता लिख लेते हैं। तो इसीलिए उन्होंने अगले दिन उन्होंने घर की बगिया में से फूल जमा किए और लगे उन्हें पीसने। जमा किए मतलब इकट्ठा किए। तो अपनी बाग से फूल तोड़ लाए और उन्हें पीसने लगे। तो उन्होंने सोचा कि इसको पीस करके इस रस से हम कविता लिखेंगे, तो जब कविता रस से युक्त होती है तो मेरी कविता तो और अच्छी हो जाएगी। लेकिन रस तो फूलों के निकल आए, लेकिन उस रस से कविता नहीं निकली। क्यों? क्योंकि रस से लिखना चाहते थे, लेकिन रस से तो तब लिखेंगे ना जब कविता उनके दिमाग में, उनके मस्तिष्क में आ जाएगी। लेकिन ऐसी कोई कविता तो उनके दिमाग में आई ही नहीं। तो बहुत परेशान हुए। उन्होंने सोचा कि भाई ने तो बताया था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो बालक रविंद्र रुआंसे हो गए। रुआंसे मतलब कि जैसे रोनी सूरत बना ली, कि जैसे लगा कि अभी उनकी आंखों से आंसू टपक जाएंगे। तो शाम को भाई ने आकर पूछा, कविता लिखी? क्योंकि भाई को भी पता था कि उनके मन में है कविता लिखने का भाव, तो कोशिश तो ज़रूर करेंगे। तो इसलिए पूछते हैं कि जो है कविता लिखी? तो तभी उनकी नज़र फूलों पर गई और उन्होंने पूछा, ये क्या कर रहे थे? तब उनके भाई की नज़र जो है वो पिसे हुए फूलों पर, या कुछ फूल जो बिखरे पड़े थे उन पर गई। पूछा, ये क्या कर रहे थे? बालक रविंद्र बोले, फूलों का रस निकाल रहा था ताकि कविता बना सकूं। कि मतलब कि जब आप ही ने तो बताया था कि कविता रस से भरी होती है, तो मैंने सोचा फूलों का रस निकाल लूँ और उसी से मैं कविता लिख दूँ। यह सुनना था कि उनके भाई रविंद्र के भोलेपन पर खिलखिलाकर हंस दिए, क्योंकि कोई भी रहता तो हंस देता, क्योंकि ये बचपने वाली बातें थी कि अगर फूलों का रस पीसकर उससे कविता लिखनी होती तो सारे ही कवि बन जाते। तो इसलिए वो हंसने लगे। बड़े होने पर जब रविंद्र को यह बात बताई गई तो वे भी बहुत हंसे, क्योंकि उस समय तो छोटे थे, तो उस समय नहीं पता चला। लेकिन जब बड़े हो जाते हैं, आप लोगों को भी कभी मम्मी पापा या
बड़े भाई बहन जो होते हैं वो लोग ऐसी बचपन की कुछ घटनाएं बताते हैं ना कि छोटे थे तुम ऐसा करते थे, ऐसा बोलते थे, तो बात सुनकर बहुत ही खुशी होती, बहुत आनंद आता है। तो वैसे ही जब रविंद्रनाथ को यह बात बताई गई तो वे भी बहुत हंसे। क्यों? क्योंकि उन्हें अपने बचपने पर, उन्हें अपने नासमझी पर हंसी आ रही थी कि क्या वे भी ऐसा कर सकते हैं। ऐसा किया था उन्होंने कि फूलों का रस निकाल कर कविता लिखते थे, क्योंकि अब उन्हें समझ में आ चुका था कि कविता कैसे लिखी जाती है और उसमें किस प्रकार के रसों का समावेश किया जाता है।